जय हिंद साथियों, नमस्कार। ओ लेवल M2 R5 की इस सीरीज में आज एक ही वीडियो में मैं आपको बताऊंगा HTML के सभी टैग्स के बारे में एक्सप्लेन करके समझाऊंगा। तो इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा क्योंकि HTML के टैग्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की एक क्लास। HTML के टैग्स के अंडर में यहाँ पर हम बात करेंगे सभी टैग्स की, जितने भी टैग्स हम HTML में यूज़ करते हैं एक सीक्वेंस से। आइए देखते हैं कि डॉक टाइप का क्या यूज़ होता है। तो डॉक टाइप का यूज़ आप सभी लोग जानते हैं कि आप अपने जब भी HTML वेब पेज को बनाते हैं तो अगर आप ये बताना चाहते हैं ब्राउज़र को कि आपने HTML के लेटेस्ट वर्जन का उपयोग किया है तो उसके लिए डॉक टाइप का उपयोग करते हैं, जो हमारे ब्राउज़र को ये बताता है कि हमने HTML5 का उपयोग किया है। नेक्स्ट है हमारा HTML टैग। HTML टैग का क्या यूज़ होता है? HTML आपका सबसे बेसिक टैग होता है जो HTML के रूट को डिफाइन करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले ही आप अपने डॉक्यूमेंट में HTML बनाने के लिए HTML टैग का ही उपयोग करते हैं। देन आपका है हेड टैग। हेड टैग का क्या यूज़ है? तो हेड टैग का उपयोग है, यह HTML पेज के हेड के बारे में बताता है। मीन्स हेड में जो भी आप चाहते हैं, जैसे कि आपको डॉक्यूमेंट का टाइटल डिफाइन करना है, मेटा टैग को डिफाइन करना है, तो आप हेड टैग के अंडर में ही डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है आपका बॉडी टैग। बॉडी टैग क्या होता है? जैसे आपकी बॉडी है वैसे ही HTML पेज की बॉडी को डिफाइन करने के लिए बॉडी टैग का उपयोग किया जाता है। बॉडी टैग के अंतर्गत ही लगभग हम सभी टैग्स का उपयोग करते हैं, है ना। जो भी आपके टैग्स हैं उनको हम बॉडी टैग के अंतर्गत में यूज़ करते हैं ज़्यादातर। बाकी जो हेड का सेक्शन है उसमें हेड टैग के अंडर में जो आते हैं उनका यूज़ करते हैं, है ना। नेक्स्ट है आपका ये, हम HTML में इस सिंबल का उपयोग कब करते हैं? मीन्स अगर कहीं पर इस प्रकार से आपको मिलता है तो ये क्या है ना। तो अगर हम अपने HTML में कमेंट का उपयोग करना चाहते हैं, मतलब इस टैग का उपयोग HTML में कमेंट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। मीन्स कोई वर्ड है या कोई टॉपिक है उसके बारे में आप कोई कमेंट ऐड करना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप स्टार्टिंग में लगा देंगे और लास्ट में कर देंगे तो वो कमेंट के रूप में डिफाइन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका ए क्या है? आपका एक एंकर टैग है जिसका उपयोग लिंक बनाने के लिए किया जाता है। सो क्या कहते हैं हम? एंकर टैग भी कहते हैं और इसका प्रयोग लिंक बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका ABBR टैग। ABR टैग जिसका उपयोग होता है लंबे सेंटेंस, लंबे वाक्य को शॉर्ट में लिखने के लिए हम ABR टैग का उपयोग करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एड्रेस। एड्रेस टैग का उपयोग क्यों करते हैं? तो एड्रेस टैग का उपयोग करते हैं अगर हमें ऑथर के एड्रेस की जानकारी देना है तो इसका उपयोग हम करते हैं। यह आपका हेड टैग में ही यूज़ होता है। मीन्स हेड टैग के अंडर में ही आपका एड्रेस टैग, मेटा टैग, डिस्क्रिप्शन टैग वहीं पर आपके उपयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एरिया। बताइए एरिया टैग क्या होता है? तो एरिया टैग का उपयोग इमेज मैप के एरिया को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इमेज मैप के एरिया को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका आर्टिकल। आर्टिकल टैग का उपयोग होता है अगर हमें आर्टिकल को डिफाइन करना है तो उसके लिए आर्टिकल टैग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है एसाइट। एसाइट टैग का क्या उपयोग है? यह वेब पेज के मुख्य कंटेंट के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। मतलब जो वेब पेज है उस वेब पेज का जो मेन कंटेंट है, मतलब उसकी जो समरी है कि इसमें क्या है, उसको यहाँ पर डिस्क्राइब करने का काम करता है। नेक्स्ट है ऑडियो टैग। ऑडियो टैग के माध्यम से आप अपने HTML पेज में साउंड लगा सकते हो ना, साउंड का उपयोग कर सकते हो, चाहे आप MP3 करो या अदर जो साउंड्स के फॉर्मेट्स हैं उनका उपयोग आप कर सकते हो। HTML5 में ये फीचर आपको मिलता है। वहाँ पर ऑडियो या वीडियो को आप कंट्रोल भी कर सकते हो। मान लीजिए वहाँ पर कंट्रोलिंग का सिस्टम आपने लगा दिया तो आप म्यूट कर लोगे, वॉल्यूम को कम या ज़्यादा जैसे करना है वो भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट है बी टैग। बी का मतलब क्या है? बोल्ड, है ना। इसका उपयोग टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका बेस टैग। बेस टैग का क्या उपयोग है बताइए? तो बेस टैग का उपयोग होता है सभी रिलेटिव URL के लिए बेस URL को स्पेसिफाई करना। ठीक है, यह टैग सभी रिलेटिव URL के लिए बेस URL को स्पेसिफाई करता है। फिर BDI। BDI का क्या यूज़ है बताइए?
तो BDI का फुल फॉर्म होता है बाई डायरेक्शनल आइसोलेशंस। क्या होता है? बाई डायरेक्शनल आइसोलेशंस होता है, जिसका प्रयोग टेक्स्ट के एक भाग को आइसोलेट करने के लिए किया जाता है। टेक्स्ट के एक भाग को आइसोलेट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका BDO, है ना, बाई डायरेक्शनल ओवरराइड। वीडियो का फुल फॉर्म क्या है? बाई डायरेक्शनल ओवरराइड, जिसका उपयोग टेक्स्ट की डायरेक्शन को बदलने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे अगर आप चाहते हैं HTML में कोई टेक्स्ट लिखा है उसको राइट टू लेफ्ट करना है या लेफ्ट टू राइट करना है, तो आप वीडियो टैग के माध्यम से ही कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट। देन आपका क्या है? ब्लैक कोट। बताइए, ब्लॉक कोट, इसका क्या यूज़ है ब्लॉक कोट का? तो इसका उपयोग टेक्स्ट को कोट में लिखने के लिए किया जाता है। मीन्स अगर कोई टेक्स्ट है उसको कोट्स में लिखना है ना, जैसे अभय लिखना है तो यहाँ पर देखिए कोट्स लगा हुआ है ना, तो इस प्रकार से कोट्स में लिखने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका BR टैग। BR, बताइए BR का क्या यूज़ है? तो BR टैग का उपयोग होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए। किसके लिए करते हैं? लाइन को ब्रेक करने के लिए BR टैग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बटन टैग। बताइए बटन टैग क्या होती है? तो इसका प्रयोग बटन बनाने के लिए किया जाता है। अगर हम बटन बनाना चाहते हैं तो बटन बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कैनवास। कैनवास टैग का क्या यूज़ है? तो इसका उपयोग ग्राफिक्स बनाने के लिए करते हैं। कैनवास टैग ग्राफिक्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका कैप्शन। कैप्शन टैग का क्या यूज़ होता है? तो अगर दी गई टेबल में हमें टेबल के कैप्शन को डिफाइन करना है तो उसके लिए कैप्शन टैग का उपयोग करते हैं। मीन्स जो टेबल की समरी है कि टेबल किस चीज़ की है, किस लिए बनाई गई है, उसको डिफाइन करने के लिए कैप्शन टैग का उपयोग करते हैं। प्रैक्टिकली आप समझना चाहते हैं तो प्रीवियस क्लासेस में मैंने विद प्रैक्टिकल आपको समझाया है, तो हर रात 9 बजे क्लासेस हो रही हैं, इसको आप अटेंड करते रहिएगा। फिर नेक्स्ट है आपका साइट, है ना, CITE। इसका क्या उपयोग है? तो इसका उपयोग वेबसाइट, किताब या किसी अन्य चीज़ के टाइटल को डिफाइन करने के लिए CITE टैग का उपयोग करते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि वेबसाइट, किताब या किसी अन्य चीज़ के टाइटल को डिफाइन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका कोड। कोड टैग का क्या यूज़ है? तो इसका उपयोग HTML पेजों में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कोड को लिखने के लिए किया जाता है ना। HTML पेज में जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं उसका जो कोड है उसको डिफाइन करने के लिए कोड टैग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कॉल, COL, है ना। इसका उपयोग टेबल के कॉलम की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। जैसे अगर मान लीजिए आपको 2 कॉलम्स को एक में करना है तो यहाँ पर कॉल के साथ में ही उस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे, है ना। तो टेबल के कॉलम की प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए कॉल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है कॉल ग्रुप। कॉल ग्रुप का क्या यूज़ होता है? इसका उपयोग टेबल में कॉलम के समूह को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। मीन्स कई सारे कॉलम्स हैं, उसके एक ग्रुप को डिफाइन करना, एक ग्रुप बनाना है, तो उसके लिए कॉल ग्रुप का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है डाटा टैग। तो डाटा टैग का उपयोग क्या है? इसका उपयोग कंटेंट में मशीन रीडेबल ट्रांसलेशन जोड़ने के लिए किया जाता है ना। मशीन रीडेबल ट्रांसलेशन जोड़ने के लिए डेटा टैग का उपयोग करते हैं ताकि जो हमारा मशीन है, हमारा कंप्यूटर है, वह आसानी से चेंज कर ले, है ना, उसका जो लैंग्वेज है उसको चेंज कर ले, हिंदी, इंग्लिश या जिस भी लैंग्वेज में चाहिए वहाँ से ट्रांसलेट हो सके। नेक्स्ट है आपका डेटा लिस्ट। डेटा लिस्ट का क्या यूज़ होता है? तो इसका उपयोग HTML फॉर्म में ऑटो कंप्लीट करने की सुविधा प्रदान करता है। यह HTML फॉर्म में ऑटो कंप्लीट की सुविधा प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है आपका DD टैग का क्या यूज होता है? इसका उपयोग किसी आइटम को डिस्क्राइब करने के लिए करते हैं ना, जैसे हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट भी बोलते हैं, डिस्क्राइब करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका डेल का उपयोग क्यों करते हैं? तो जो डिलीटेड टेक्स्ट है उस टेक्स्ट के बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। यह उस टेक्स्ट के बारे में जानकारी प्रदान करता है जिसे HTML पेज से डिलीट कर दिया गया है ना। तो जो डिलीट हो गया है उसको डिफाइन करना है तो डेल टैग का उपयोग करते हैं। और डिलीट की जगह पर हम क्या लिख रहे हैं इसके लिए इंसर्ट टैग का उपयोग करते हैं, ये भी ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है डिटेल्स टैग्स का उपयोग क्या है? तो अगर हम अतिरिक्त डिटेल के लिए किया जाता है ना, कहीं पर अगर हमें
अतिरिक्त डिटेल देना है ना, तो उसके लिए डिटेल टैग का उपयोग करते हैं और इस डिटेल को यूज़र छुपा भी सकता है और देख भी सकता है। फिर है DFN टैग, जिसका उपयोग किसी विशेष टर्म को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका डायलॉग। डायलॉग क्या होता है, इस टैग का क्या यूज है, इसका उपयोग डायलॉग बॉक्स को बनाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है DIV टैग। DIV टैग आपका एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है जिसका उपयोग HTML पेज में डिवीज़न या सेक्शन बनाने के लिए किया जाता है। DIV टैग आपका हमेशा नई लाइन से स्टार्ट होता है और ये फुल विड लेता है, जितना भी उपलब्ध वहाँ पर विड है फुल विड ये लेकर चलता है। नेक्स्ट है आपका DL। बताइए DL टैग क्या है, तो DL टैग आपका डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है, DL। देन है DT टैग का क्या यूज है, तो DT टैग का उपयोग डिस्क्रिप्शन लिस्ट में एक टर्म को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका IM टैग। जैसे आप उपयोग करते हैं इटैलिक टैग का, IM टैग भी सेम टू सेम इटैलिक टैग की तरह होता है। इसका प्रयोग एम्फेसाइज टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है, जो सेम टू सेम आपके इटैलिक की तरह ही दिखता है। नेक्स्ट है एम्बेडेड। एम्बेडेड का क्या यूज होता है, तो एम्बेडेड टैग का उपयोग बाहरी कंटेंट जैसे कि कोई फोटो है, कोई वीडियो है, उसको आप अपने HTML पेज में जोड़ना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं, तो उसके लिए एम्बेडेड टैग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका फील्ड सेट। फील्ड सेट का क्या यूज होता है, तो इसका प्रयोग फॉर्म में एक जैसे एलिमेंट को समूह में रखने के लिए किया जाता है ना। फॉर्म में जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं उनको एक ग्रुप में रखने के लिए फील्ड सेट का उपयोग किया जाता है। फिर है फिग कैप्शन। इसका क्या उपयोग होता है, तो इसका यूज़ होता है किसी इमेज को कैप्शन प्रोवाइड करने के लिए, मीन्स फिगर कैप्शन है ना, किसी फिगर के कैप्शन को डिफाइन करने के लिए फिग कैप्शन टैग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट आपका फिगर टैग का क्या यूज है, तो सेल्फ कंटेंट डालने के लिए इसका उपयोग करते हैं, जैसे कि कोई फोटो है, कोई डायग्राम है, उसको डिफाइन करता है। नेक्स्ट है आपका फुटर और हेडर। अगर आपको कोई चीज़ अपने फुटर में ऐड करनी है ना, तो उसके लिए फुटर टैग का उपयोग करते हैं, जिसकी मदद से पेज में आपका फुटर क्रिएट हो जाता है। फॉर्म आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है ना। अगर इसका प्रयोग किस लिए करते हैं, फॉर्म बनाने के लिए किया जाता है। फॉर्म टैग के अंडर में ही हम इनपुट टाइप वगैरह का यूज़ करते हैं, है ना। फॉर्म टैग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर H1 to H6, इसका क्या यूज है, अगर हम अपने HTML में हेडिंग बनाना चाहते हैं, है ना, तो हेडिंग बनाने के लिए H1 से H6 तक के टैग हम यूज़ करते हैं। जैसे H1 सबसे महत्वपूर्ण हेडिंग होती है और H6 सबसे कम हेडिंग होती है, मीन्स सबसे जो लोएस्ट हेडिंग होती है वो H6 होती है और सबसे इम्पॉर्टेंट सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है। ऐसे ही नेक्स्ट आपका हेडर टैग का उपयोग हेडर बनाने के लिए किया जाता है, मीन्स हेड से ऊपर कोई चीज़ ऐड करनी है हेडर में, तो उसके लिए हेडर का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है HR। अगर हम अपने डॉक्यूमेंट में हॉरिजेंटली ब्रेक करना चाहते हैं, है ना, तो उसके लिए HR टैग का उपयोग करते हैं, है ना। इसका प्रयोग हॉरिजेंटल रूल के लिए किया जाता है। अब नेक्स्ट I, तो आई क्या है, इटैलिक टैग है ना। टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए आई टैग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका आई फ्रेम। क्या है आपका, आई फ्रेम, ठीक है। तो आई फ्रेम का उपयोग हम फ्रेम बनाने के लिए करते हैं। अगर आपको अपने वेब पेज में, है ना, अपने डॉक्यूमेंट्स में कई फ्रेम बनाने हैं, तो उसके लिए आई फ्रेम का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है IMG टैग का उपयोग करते हैं। अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में इमेज का उपयोग करना है, इमेज इंसर्ट करनी, इमेज को लेकर आना है, तो उसके लिए IMG टैग का उपयोग करते हैं। IMG टैग आपका इम्पटी टैग है। कैसा टैग है, ध्यान रखिएगा, इम्पटी टैग होता है आपका IMG टैग। नेक्स्ट है आपका इनपुट का काम क्या है, एक इनपुट के लिए फील्ड बनाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। यह HTML फॉर्म के इनपुट को डिफाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब इनपुट में हमें टेक्स्ट लिखना है, कि नंबर लिखना है, कि ईमेल लिखना है, कि सबमिट करना है, किस चीज़ के लिए फील्ड बनानी है, वो इनपुट के माध्यम से डिफाइन की जाती है। नेक्स्ट है आपका INS का क्या यूज़ है, इसका उपयोग इंसर्ट किए गए टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। मीन्स डिलीटेड टेक्स्ट की जगह पर कौन सा टेक्स्ट इंसर्ट किया जाता है, इसके लिए INS टैग का उपयोग किया जाता है, जिसे इंसर्ट टैग भी कहते हैं। नेक्स्ट आपका KBD।
इसका प्रयोग कीबोर्ड इनपुट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। किसके लिए? कीबोर्ड इनपुट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है केबीडी का उपयोग। नेक्स्ट है आपका लेबल टैग। लेबल का उपयोग क्यों करते हैं? तो फॉर्म में इनपुट के टेक्स्ट लेबल को डिफाइन करने के लिए लेबल टैग का उपयोग करते हैं ना। टेक्स्ट का लेबल क्या है, किस चीज़ को वहाँ पर आइडेंटिफाई कर रहे हैं, इसके लिए लेबल टैग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका लीजेंड। लीजेंड्स का उपयोग क्या है? फील्ड सेट के कंटेंट के कैप्शन को डिफाइन करने के लिए लीजेंड्स का उपयोग किया जाता है ना। जो भी फील्ड सेट आपने बनाया है उसके कंटेंट के कैप्शन को डिफाइन करता है लीजेंड। देन है एलआई। एलआई का उपयोग क्या है? लिस्ट में मौजूद आइटम को प्रस्तुत करता है, मीन्स यह लिस्ट टैग को डिफाइन करता है। लिस्ट में जो भी आइटम हमें ऐड करना है उसके लिए एलआई टैग का उपयोग करते हैं। देन है आपका लिंक टैग। तो लिंक टैग का उपयोग बाहरी डॉक्यूमेंट को लिंक करने के लिए किया जाता है। मतलब अगर आप अपने HTML डॉक्यूमेंट से किसी अन्य HTML डॉक्यूमेंट को लिंक करना चाहते हो तो उसके लिए लिंक टैग का उपयोग करते हैं। देन है आपका मेन टैग। मेन टैग का उपयोग क्या है? HTML पेज के मुख्य कंटेंट को डिफाइन करने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। देन आपका मैप टैग। मैप टैग का उपयोग क्या है? इमेज मैप को डिफाइन करने के लिए मैप टैग का उपयोग किया जाता है ना। इसका उपयोग इमेज मैप को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। देन आपका है मार्क टेक्स्ट। ये हाईलाइटेड टेक्स्ट को दिखाता है ना। जो भी टेक्स्ट है उसको हाईलाइटेड करके प्रस्तुत करेगा। देन है मीनू टैग। मीनू टैग का क्या यूज़ होता है? तो मीनू टैग का उपयोग मीनू बनाने के लिए करते हैं। अगर आपको मीनू के सेक्शंस देने हैं है ना, जैसे होम, अबाउट, ऐसा, तो आप मीनू का उपयोग करेंगे। देन है मेटा टैग। मेटा टैग का उपयोग HTML के जो पेज है उसका मेटा डेटा डिफाइन करता है मेटा टैग। देन है आपका मीटर टैग। जैसे कहीं पर आपको मीटर के रूप में दिखाना है ना, डेटा को मापने के लिए, डेटा के मेजरमेंट के लिए मीटर में आपको डेटा रिप्रेजेंट करना है तो आप मीटर टैग का उपयोग वहाँ पर कर सकते हैं। देन है आपका NAV। NAV HTML5 में उपयोग किया जाने वाला एक एंकर टैग है जो नेविगेशन लिंक को डिफाइन करता है ना। नेविगेशन लिंक को डिफाइन करने का काम करता है NAV टैग। देन है आपका नो स्क्रिप्ट। नो स्क्रिप्ट HTML में नो स्क्रिप्ट टैग का उपयोग उन ब्राउज़र के टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है जो स्क्रिप्ट टैग को सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, HTML में नो स्क्रिप्ट टैग का उपयोग उन ब्राउज़र के टेक्स्ट को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है जो स्क्रिप्ट टैग को सपोर्ट नहीं करते हैं। देन है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट टैग का उपयोग HTML फाइल में ऑब्जेक्ट को ऐड करने के लिए किया जाता है। देन है आपका OL। OL का उपयोग ऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए करते हैं। OL और UL, अनऑर्डर लिस्ट के लिए UL और ऑर्डर लिस्ट के लिए OL का उपयोग करते हैं। देन है OPT ग्रुप, है ना। इसका उपयोग किस लिए करते हैं? तो इस टैग का उपयोग ड्रॉप डाउन लिस्ट में संबंधित ऑप्शन को एक ग्रुप में रखने के लिए किया जाता है। मीन्स ऑप्शन ग्रुप टैग का उपयोग ड्रॉप डाउन लिस्ट में संबंधित ऑप्शन को एक ग्रुप में रखने के लिए उपयोग करते हैं। देन है आपका ऑप्शन टैग। ऑप्शन टैग का उपयोग ड्रॉप डाउन लिस्ट में ऑप्शन को डिफाइन करने के लिए करते हैं, है ना। जो ड्रॉप डाउन लिस्ट है, कॉम्बो बॉक्स है, वो आपका सेलेक्ट टैग से बनता है और वहाँ पर ऑप्शन को डिफाइन करने के लिए ऑप्शन टैग का उपयोग करते हैं। देन है आपका आउटपुट। आउटपुट टैग का उपयोग क्या है? इसका प्रयोग कैलकुलेशन के परिणाम को दिखाने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पी का होता है पैराग्राफ टैग, है ना। पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए पी टैग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका परम, है ना। परम टैग का उपयोग किस लिए करते हैं? ऑब्जेक्ट एलिमेंट के पैरामीटर को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है पिक्चर टैग। पिक्चर टैग का उपयोग क्यों करते हैं? तो इमेज रिसोर्सेज को स्पेसिफाई करने के लिए पिक्चर टैग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है प्री टैग। प्री टैग का उपयोग क्यों करते हैं? अगर हम प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए प्री टैग का उपयोग करते हैं। मीन्स प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए प्री टैग का उपयोग करते हैं। देन है आपका प्रोग्रेस। प्रोग्रेस टैग का उपयोग अगर काम का प्रोग्रेस हमें जानना है ना, काम के प्रोग्रेस के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराने के लिए प्रोग्रेस टैग का उपयोग करते हैं। देन आपका क्यू टैग। क्यू टैग का उपयोग क्या है? इसका उपयोग छोटे क्वैट के लिए किया जाता है। मतलब जो कोड्स हैं अगर छोटे बनाने हैं तो उसके लिए हम क्यू टैग का उपयोग करेंगे, और थोड़ा सा बड़ा रखना है, अच्छे से रखना है तो ब्लॉक कोड का उपयोग करते हैं। देन है रूबी टैग। रूबी टैग का उपयोग क्या है? यह रूबी एंटोनिम्स को प्रस्तुत करने के लिए किया जाता है ना।
इसको ध्यान रखिएगा। देन एस टैग का उपयोग क्या है, तो यह उस टेक्स्ट को प्रस्तुत करता है जो अब सही और उचित नहीं है। मीन्स जो टेक्स्ट अब प्रॉपर नहीं है, वहाँ पर सेटिस्फाइड नहीं है, अच्छा नहीं है, तो उसको डिफाइन करने के लिए एस टैग का उपयोग करते हैं। देन है सैम टैग। इसका उपयोग क्या है, सैंपल आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए SAMP है ना, सैंपल आउटपुट को रिप्रेजेंट करने के लिए इस टैग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग का क्या यूज है, तो इसका उपयोग HTML पेज में जावा स्क्रिप्ट को डिक्लेयर करने के लिए किया जाता है। जावा स्क्रिप्ट को डिक्लेयर करने के लिए स्क्रिप्ट टैग का उपयोग करते हैं। मीन्स HTML में अगर आपको जावा स्क्रिप्ट का उपयोग करना है तो उसके लिए स्क्रिप्ट टैग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सेक्शन। तो सेक्शन टैग का क्या यूज है, इसका प्रयोग सेक्शन को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। देन है आपका सेलेक्ट। सेलेक्ट टैग का क्या यूज है, इसका प्रयोग ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए करते हैं, है ना। अगर आपको एक कॉम्बो बॉक्स बनाना है, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, तो उसके लिए सेलेक्ट टैग का उपयोग करते हैं। देन है आपका स्मॉल। इसका क्या होगा, अगर हमें टेक्स्ट के फॉन्ट को एक साइज छोटा करना है तो उसके लिए स्मॉल का उपयोग करते हैं। मीन्स जो नॉर्मल टेक्स्ट है उसकी अपेक्षा अगर हमें छोटा करना है तो उसके लिए स्मॉल टैग का उपयोग करते हैं। देन आपका सोर्स। तो इसका उपयोग ऑडियो, वीडियो और इमेज को अटैच करने के लिए किया जाता है ना। ऑडियो, वीडियो और इमेज को अटैच करना है तो सोर्स टैग का उपयोग करते हैं। देन है स्पैन टैग। ये भी आपका एक एलिमेंट है जिसका उपयोग एक समान कंटेंट को एक समूह में रखने के लिए किया जाता है। और जो स्पैन टैग होता है, ये जो एलिमेंट है, ये उतना ही एरिया घेरता है जितनी की उसको ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग टैग। अगर हमें टेक्स्ट को हाईलाइट करना है, बोल्ड करना है या इंपॉर्टेंट टेक्स्ट को डिफाइन करना है तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग टैग का उपयोग किया जाता है। देन आपका स्टाइल टैग। स्टाइल टैग का उपयोग CSS को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। मीन्स CSS की कोई प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन करना है तो उसके लिए स्टाइल टैग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है सब। इसका उपयोग सब स्क्रिप्ट को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार सुपर स्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए सुपर का उपयोग करते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका समरी। तो समरी टैग का उपयोग डिटेल टैग्स के साथ समरी को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। किस लिए करते हैं, डिटेल टैग के साथ समरी को डिफाइन करने के लिए समरी टैग का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है सुपर स्क्रिप्ट। सुपर स्क्रिप्ट टेक्स्ट को डिफाइन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका SVG। SVG टैग का क्या यूज है, तो इसको बोलते हैं स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। इसका प्रयोग SVG के लिए किया जाता है। अगर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स का यूज़ करना चाहते हैं तो इसका यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है टेबल टैग। अपने HTML पेज में टेबल को डिफाइन करने के लिए, टेबल बनाने के लिए हम टेबल टैग का उपयोग करते हैं। ठीक है, टेबल टैग से ही टेबल आपकी बनेगी, इसके अलावा टेबल आपकी ऐसे नहीं बनेगी। देन आपका टी बॉडी। टी बॉडी का क्या यूज़ है, HTML टेबल में बॉडी कंटेंट को ग्रुप करने के लिए इस टैग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है TD। टेबल के डेटा को डिफाइन करने के लिए, है ना, इसका प्रयोग टेबल डेटा को स्पेसिफाई करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आपका टेम्पलेट। टेम्पलेट को डिफाइन करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। मतलब इसका इस्तेमाल करके हम HTML एलिमेंट के ग्रुप को क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्स्ट एरिया। अगर हमें फॉर्म बनाना है, फॉर्म में किसी फील्ड के लिए टेक्स्ट एरिया डिफाइन करना है तो उसके लिए टेक्स्ट एरिया टैग का उपयोग करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि इसका इस्तेमाल फॉर्म में टेक्स्ट एरिया को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टी फूट। टी फूट का उपयोग होता है टेबल के फुटर को डिफाइन करने के लिए। अगर हमें टेबल में फुटर डिफाइन करना है तो उसके लिए टी फूट का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आपका TH। अगर आप टेबल की हेडिंग डिफाइन करना चाहते हैं, टेबल का हेडर है ना, सेल को सेट करना चाहते हैं टेबल हेडिंग को, तो उसके लिए TH टैग का उपयोग करते हैं। फिर T-हेड है। तो T-हेड का काम होता है टेबल के हेडर को डिफाइन करना। टाइम टैग का क्या यूज़ है, HTML पेज में अगर हमें डेट और टाइम चाहिए, है ना, अगर हमें अपने HTML पेज में डेट और टाइम लाना है तो उसके लिए टाइम टैग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका टाइटल। अगर हम अपने HTML वेब पेज का टाइटल डिफाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए टाइटल टैग का उपयोग करेंगे और ये टाइटल टैग आपका हेड टैग के अंडर में यूज़ होता है। मतलब हेड टैग के साथ में टाइटल टैग का उपयोग होता है। नेक्स्ट है TR टैग।
tr टैग का उपयोग क्या है, टेबल रो को डिफाइन करने के लिए tr टैग का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रैक, है ना। ट्रैक टैग का उपयोग क्यों करते हैं, अगर हम अपने ऑडियो और वीडियो को सब टाइटल के साथ दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए ट्रैक का उपयोग करते हैं, है ना। इसका प्रयोग ऑडियो और वीडियो के सब टाइटल को रिप्रेजेंट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है आपका यू टैग। यू का काम क्या है, अंडरलाइन करना। टेक्स्ट में अंडरलाइन करने के लिए यू टैग का उपयोग करते हैं, अंडरलाइन टैग का उपयोग करते हैं। देन है यूएल। यूएल टैग का उपयोग क्या है, अनऑर्डर्ड लिस्ट, है ना। यह अनऑर्डर्ड लिस्ट को डिफाइन करने का काम करता है। फिर नेक्स्ट है आपका VAR, वेरिएबल को डिफाइन करना है ना। मीन्स जो गणित है अगर उसका उपयोग कर रहे हैं तो वेरिएबल को डिफाइन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका वीडियो। वीडियो का उपयोग क्यों करते हैं, अगर हमें अपने HTML वेब पेज में वीडियो को ऐड करना है तो उसके लिए वीडियो टैग का उपयोग करते हैं। और यहीं पर कंट्रोल फीचर का उपयोग करने पर, कंट्रोल प्रॉपर्टी का उपयोग करने पर हम वीडियो को प्ले, पॉज, है ना, ये सब कुछ कर सकते हैं, कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका WBR। WBR टैग का उपयोग क्यों करते हैं, तो WBR का पूरा नाम होता है वर्ड ब्रेक अपॉर्चुनिटी। यह टैग स्पेसिफाई करता है कि ब्राउज़र किसी शब्द को कहाँ ब्रेक कर सकता है। इसके अलावा बहुत सारे टैग्स हैं जो आप अपने HTML में यूज़ करते हो सकता है यहाँ पर छूट गए हों, या जो छोटे छोटे टैग हैं बेसिकली उनको भी ज़्यादा यहाँ पर हमने नहीं लिया है। नहीं तो आप देखें तो बिग टैग है जो आपके बड़े टेक्स्ट को दिखाता है, टेक्स्ट को बड़ा करता है। स्मॉल टैग का उपयोग आप करते हो, BR टैग का उपयोग करते हो लाइन ब्रेक करने के लिए, है ना। तो मार्क्यू टैग का उपयोग करते हो, है ना। अगर हमें टेक्स्ट की डायरेक्शन को लेफ्ट, राइट, अप, डाउन में घुमाना है, मूव कराना है तो मार्क्यू टूल वगैरह का या मार्क्यू टैग का उपयोग करते हो। तो ये थे HTML के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टैग्स। तो आशा करता हूँ कि टैग्स आपको समझ में आए होंगे, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूज़ करने की दृष्टि से भी और एग्ज़ाम के भी पर्पज़ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल अभय एक्सेल कंप्यूटर पर अवेलेबल मिल जाएगी। तो आप सभी लोग अभय एक्सेल कंप्यूटर को ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी, और चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।